Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दे रखा है और वो इस तरह से लिखा हुआ है PDF लिंक और होमवर्क। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो ध्यान रखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है PDF लिंक फॉर होमवर्क। जैसे आप लिंक करोगे आपको गूगल ड्राइव पर लेके जाएगा वो, और वहाँ PDF फाइल रखी हुई है। उस PDF फाइल अपना ऑटोमेटिकली खुलेगी। जैसे आप इसको लिंक करते हो, आप साइन इन होते हो, ये सारी जो टेक्नोलॉजी वर्ड्स है वो सब आपको मालूम है, क्योंकि आप YouTube देखते हो तो आपको मालूम है कि क्या है और क्या नहीं है। PDF लिंक फॉर होमवर्क जैसे आप इसको ओपन करोगे उसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट दे रखा है जो मैंने आपको पढ़ाया है, और उसके ऊपर बेस्ड होमवर्क दे रखा है। मुझे नहीं मालूम आप लोग इस लिंक को ओपन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसको पढ़ते हो या नहीं, या होमवर्क करते हो या नहीं। लेकिन यदि नहीं करते तो आपको होमवर्क ज़रूर करना है, बिकॉज सेवरल टाइम्स आई टोल्ड मैथमेटिक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। और प्रैक्टिस जो है वो होमवर्क के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, प्रॉब्लम्स जो आप बुक यूज़ करते हो उनके साथ आप उसको सीखना है आपको। इसलिए जब भी अब आप वीडियो देखते हो उसके लिंक को ज़रूर ओपन करें और उसको आप रिवाइज करें, और जो मैंने होमवर्क दे रखा है उसको करने की कोशिश करें। और यदि कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कमेंट्स आपको करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मुझे मालूम नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। लेक्चर फोर्थ वीडियो है उसमें मैंने होमवर्क दिया था, जिसकी एक प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिखी है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। 1 से 10 तक क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, और हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो ऑपरेशन है वो बाइनरी है या नहीं है। मैंने एक प्रॉब्लम को आज डिस्कस करने के लिए लिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। लेट एस बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैथ्स के टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए कि मैथ्स इज ए लैंग्वेज, इट इज ए सिस्टमैटिक लैंग्वेज। कोई भी भाषा जब आप सीखते हो तो उसकी वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स आने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में उसके वर्ड्स, उनके सेंटेंस का पैटर्न, वो सब आपको आना चाहिए, तभी आप उसे समझ पाते हो। वर्ड्स को आप किसी पर्टिकुलर तरीके से रखते हो और फिर आप उसको पढ़ते हो तो उसका मीनिंग जो है वो समझ में आता है। इसी तरह से मैथमेटिक्स भी। लेट एस बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो ये सेट दे रखा है उसके जो एलिमेंट्स है, अवयव, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। दैट आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x to the power 4 - 1 = 0। जैसे मैंने आगे पढ़ा, यदि मैंने यहां तक पढ़ा होता देन इट इज ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंप्लीट। तो इनफाइनाइट सेट हो जाता जिसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक अभी नंबर सिस्टम जैसे वैसे तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। और कई बार मैं आपको कहता हूँ प्ले विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलो। मैथमेटिक्स इज नथिंग, इट इज अ प्ले, खेल है। प्ले विद नंबर्स। उसकी अलग अलग ब्रांचेस है, तो वो नंबर्स का डिजाइन जो है, वहाँ पर जो खिलौने हैं वो बदल जाएंगे। These days we people are doing abstract algebra, so most important be the word set. Set of numbers, set of matrices, set of vectors, etc etc। इसलिए जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते हो, डेफिनेशंस पढ़ते हो, आपको ये वर्ड
जरूर मिलेगा, और यदि ये वर्ड मिलता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके एलिमेंट्स का नेचर क्या है, उसमें एलिमेंट्स किस तरह से है। सो हियर इट इज, एज विद द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट आर रूट्स, रूट्स का मतलब मूल, हिंदी में मूलों का योग, मूलों का गुणा, सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, लोअर क्लासेस में हम बात करते हैं। सो as with the set of complex numbers that are roots of the equation x to the power 4 minus 1 equals 0. ये जो सेट है अब फाइनाइट हो गया है, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो है लेकिन सारे नहीं हैं, वो केवल इस इक्वेशन के रूट्स है, x to the power 4 minus 1 equals to 0. अभी तक जितने भी एग्जांपल्स दिए थे मैंने डायरेक्ट उस सेट को लिखा था, लेकिन अब ये लैंग्वेज फॉर्म के हैं, इसलिए आपको पढ़ना आना चाहिए, उसका मीनिंग आना चाहिए। जब तक आप ये नहीं सीख पाओगे आप मैथमेटिक्स को एंजॉय नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो x to the power 4 minus 1 equals to 0 and let this स्टार, जिसको मैंने कलरफुल बनाया है, बी ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब है दो नंबर्स जो है उनको मल्टीप्लाई करना है, इस ऑपरेशन का मतलब डिटरमिन मतलब निर्धारित करना है। इफ एस इज क्लोज्ड अंडर दिस, एक नया सेंटेंस लिखा है, एस इज क्लोज्ड अंडर दिस, नया कुछ भी नहीं है। हमने इससे पहले ये बोला था स्टार इज बाइनरी कंपोजिशन ऑन एस। यदि ये बाइनरी कंपोजिशन हो जाता है उस सेट के अंदर तो हम उसको दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे शब्दों में, लैंग्वेज नहीं दूसरे शब्दों में हम क्या बोलेंगे, एस इज क्लोज्ड अंडर दिस। तो स्टार इज अ बाइनरी कंपोजिशन ऑन एस और एस इज क्लोज्ड अंडर दिस, बोथ आर द सेम थिंग। स्टार इज अ बाइनरी कंपोजिशन या आप इसको ऑपरेशन ऑन एस, या आप बोलोगे एस इज क्लोज्ड अंडर दिस। डे वन से मैं आपको कह रहा हूं मेरी एक पॉकेट में नेचुरल नंबर्स हैं, दूसरे पॉकेट में भी वही नेचुरल नंबर्स है, दोनों पॉकेट में से एक एक नेचुरल नंबर उठाया, उनको ऐड किया, वापस मुझे नेचुरल नंबर ही मिला। ये क्लोज्ड सिचुएशन है, मींस आंसर जो आया है वो बाहर नहीं गया, वो वापस मेरी पॉकेट में ही रखा हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस इज क्लोज्ड अंडर दिस। जो ऑपरेशन है, एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, उस ऑपरेशन के अंडर में उन दोनों एलिमेंट्स का जो इफेक्ट है, जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो वापस उसी सेट में है। यदि ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये बाइनरी कंपोजिशन है, या फिर बोलते हैं एस इज क्लोज्ड अंडर दिस। लेकिन मैंने और इसको ज़्यादा वाइडली एक्सप्लेन कर रखा है, दिस इज अ फंक्शन, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ इट इज let S be the set of complex numbers that are roots of this and let this be ordinary multiplication। ये कह रहा है कि ये है ordinary multiplication। आपको निर्धारित करना है, आपको डिटरमाइन करना है कि ये ऑपरेशन जो है, ये कंपोजिशन है, वो बाइनरी है या नहीं। लेकिन पहले आपको ये देखना है कि जो आपको सेट दे रखा है उसमें एलिमेंट्स क्या है। सो एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स are the roots of equation x to the power 4 minus 1 equals 0. Okay, so let us see. तो अब ध्यान रखना है, star is a binary composition on S, or we say S is closed under this. X to the power 4 minus 1 equals 0.
एक वर्ड लिखा मैंने, ऑर्डिनरी स्टूडेंट, साधारण विद्यार्थी। एक लिखा है स्मार्ट। ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ऑर्डिनरी फोन की तरह, ऑर्डिनरी मोबाइल की तरह। स्मार्ट स्टूडेंट, उसमें बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे फीचर्स है। तो जब कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट इस इक्वेशन को देखता है, वो x to the power 4 minus 1 equals to 0, x to the 4 equals to 1 और x equals to 1 लिख देता है। So what is the solution of this equation? X equals to 1. No. This 1 is one of the solutions. Complete solutions नहीं है. This is one of the solutions. What's the degree of this equation? 4. Fourth degree equation है, इसलिए इसके 4 मूल होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम है, द्विघात समीकरण जिसमें 2 मूल होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। There are 2 roots of quadratic equation, but it is more than that. X to the power 4 minus 1 equals to 0. So if the student is smart, then he will look at this equation and will decide that this is 4th degree equation, so there are 4 roots. आ रही है बात समझ में आपको? So here it is, x to the power 4 minus 1 equals to 0, x square minus 1, x square plus 1 equals 0. This is x minus 1, x plus 1, x square plus 1 equals to 0. So roots are x equals to 1, minus 1, iota and minus iota. Means plus minus 1 and plus minus iota. When you simplify x minus 1 equals to 0, x plus 1 equals to 0, you will find these roots. And x square plus 1, then plus iota and minus iota. So how many roots? 4 roots. Every number is a complex number. 1 is a complex number, minus 1 is a complex number, iota is a complex number, minus iota is a complex number, even 0 is a complex number. Complex number की रामायण बहुत बड़ी है, जब कभी फुर्सत होगी तब पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छी तरह से। But this time, how many roots? 4 roots. Plus 1, minus 1, plus iota and minus iota. So what is the set? S. S be the set of complex numbers that are roots of this particular equation. So be smart. Okay, so therefore this is minus 1, 1, iota and minus 1. This is a set. Given set is this. And now it is a finite set. परिमित समुच्चय है. And the composition is multiplication. So it is better to construct a composition table to decide whether S is closed or not. When the word is here, S is closed or not means star is a binary composition or not, means multiplication is a binary composition or not. So let us complete it. So we found the answer. Now I think you can complete it beautifully. Composition table या बोलता हूँ ऑपरेशन टेबल, यह नाम है कैली टेबल। A very famous mathematician, आर्थर कैली, उनके नाम पे ये हमने टेबल जो है वो बनी है। सो कंपोजिशन टेबल
व्हाट इज द कंपोजिशन, व्हाट इज द ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन। किससे डिनोट किया, इससे, स्टार से। एलिमेंट्स -1, 1 आयोटा, माइनस आयोटा, -1, 1 आयोटा, माइनस आयोटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेट, ध्यान रखना। ये सेट बार बार यूज होगा। कई सारे एग्जांपल्स में इसी सेट को लेके दूंगा आपको, लेकिन कैसे बनाना, मैंने लैंग्वेज को चेंज कर दिया था। यदि मैं केवल सीधा ये सेट लिखता तो दिमाग यूज नहीं होता। क्या करना है, एलिमेंट्स दे रखे हैं, सीधा सीधा टेबल बनानी है, लेकिन नहीं, पहले आपसे उस सेट के एलिमेंट्स निकलवाए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाया पहले कि उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, उनका नेचर कौन सा है, आपको ये आना चाहिए। So now you people know that what's the answer? This is multiplication. So -1 into -1 is 1, then it's -1, minus iota, then plus iota, -1, 1, iota, minus iota. This is minus iota, this is iota. Iota into iota is iota square, and that is -1. Remember, iota square is always -1. Iota into iota, iota square is -1, and this minus, it is +1. Minus iota, here it is iota, minus iota, iota square -1, then it is +1, then here it is -1. Table is complete. अब आपको डिसाइड करना है कि जो ऑपरेशन दे रखा है वो बाइनरी है या नहीं, या सेट क्लोज्ड है या नहीं अंडर दैट ऑपरेशन। सो वी फाइंड ऑल दीज मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ सेट S. All are. Therefore, S is closed under this operation. दूसरे शब्दों में, this operation, this composition is a binary composition on S. Okay, so this is the way to decide. अभी तक जो हमने सेट्स, मैंने कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो सेट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सेट जो है उसके जो एलिमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना उनका नॉलेज, बिना उनकी जानकारी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वीडियो 4 जो है आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th सभी को बहुत अच्छी तरह से देखना है, उनका होमवर्क जरूर करना है। तो ये 4th वीडियो में जो मैंने होमवर्क दे रखा है उसका एक क्वेश्चन था जिसको मैंने किया है। अब कुछ इस तरह से भी, x स्क्वायर -1 = 0, then x is +-1, x स्क्वायर +1 = 0, then x is +- iota, x cube -1 = 0, then x is 1 omega and omega square, कॉम्प्लेक्स रूट्स। सो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट पढ़ते समय, ये वाला स्पेशली सब्जेक्ट पढ़ते समय सेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी तक जनरली हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं वो सेट ऑफ नंबर्स के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन z प्लस r प्लस, मैं एक और इंक्लूड कर देता हूँ q। Positive integers, positive reals, positive rationals. Then Z0, R0 and Q0. Non-zero numbers, ध्यान रखना है। इसमें जीरो नहीं होगा। Z0 means Z minus this. R0 means R minus this, and Q0 means Q minus this.
इनका नॉलेज आपको बहुत अच्छे तरह से आना चाहिए। और जो ऑपरेशंस हम यूज करते हैं जनरली ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन एंड ऑर्डिनरी डिवीजन। डिवीजन इसमें डिफाइन नहीं होगा क्योंकि इसमें जीरो है, जीरो जीरो, इसलिए हमने जीरो को यहाँ से अवॉइड कर दिया बाइनरी कंपोजिशन को हटाने के लिए। एक ऑपरेशन आपको ध्यान हो, डिफाइन किया था एडिशन मॉड्यूलो, एक था मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। एडिशन मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। यदि मैंने लिखा है एडिशन मॉडुलो 4 तो सिंबल बना ये, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 तो सिंबल बना डॉट और ये 4 और ये मल्टीप्लिकेशन और ये 4। लेकिन ध्यान रखना है, यदि आप पिछले वाला वीडियो देखोगे, जो सेट लिया था मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 के अंदर जो मैंने सेट लिया था दैट वाज a equals to 0 1 2 3। This is a special type of set जिसको मैं अब नए सिंबल से डिनोट करता हूं, दैट इज Z4। ये ध्यान रखना। सो Z4 मीन्स 0 1 2 3। ध्यान रखना है, आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स लेकिन जीरो से स्टार्ट होगा। यदि 4 लिखा है 4 मेंबर्स होंगे लेकिन जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इससे कम होगा। सिमिलर वे इफ आई राइट Z8 then it is 0 1 2 3 4 5 6 7। It is Z8. So in general, if I write Zn, then this is 0 1 2 3 up to n minus 1। और ये जो n है, this is called modulus। बेस जो है, ये 4 is modulus, 8 is modulus। इसलिए अब आपको ये संकेत जो ये सिंबल्स है आपको मालूम होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है, इनमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये बहुत अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। ये हमने डिफाइन कर रखा है, इसके लिए मैंने सिंबल बना दिया। तो जब भी मैं ये सिंबल लिखता हूँ दिमाग खुल जाना चाहिए कि इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे। ये लिखा तो दिमाग खुल जाना चाहिए कि इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट मैं और इस तरह के सेट लूँगा जो आगे के एक्सरसाइज में यूज होंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको उन सेट्स को हैंडल करना है। PDF लिंक ज़रूर देखिएगा, उसका होमवर्क आपको ज़रूर देखना है और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।